काजल यादव, महाराष्ट्र से आई हूँ यहाँ पे। 12 तारीख से हम घर से निकले। 14 को जो पहले धरना था हमारा, लेकिन उस दिन पे ब्लैक डे था पुलवामा अटैक की वजह से, संडे भी था। चलो हम मान लिए कि नहीं भाई परमिशन नहीं है, आगे रूल रेगुलेशन हमको बताए गए थे कि नहीं हो सकता, हमने चलो मान लिया, हम निकल गए। फिर हम वहाँ 14 तारीख से घूम रहे, हमको परमिशन नहीं मिल रही। 22 तारीख को परमिशन मिली हमको एक दिन की, वो भी 10 से 4 बजे तक। हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपने तरीके से धरना किया। 4 बजे हमको अनाउंस कर दिया गया है कि अभी अगर आप नहीं उठे तो लाठीचार्ज होगा। अब ये बताइए, एक दिन 10 से 4 बजे तक धरना करने से मिलती है ज्वाइनिंग? सरकार तक बात पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। हम नहीं उठे, हम पे लाठीचार्ज हुआ है। एक लड़के का हाथ टूट गया है, कितने लड़कों के पैर चलना नहीं हो रहा है किसी से, लड़कियों को धक्का मुक्की कर चुके हैं। अब कहाँ गई इंडिया? ये बताओ, लड़कियों को बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो भी नारे हैं सिर्फ नारा प्रोग्रेस में है, बाकी सब तो पीछे पड़ गया है। पढ़ा के क्या करे? हम चूल्हा चौका करें? 3 साल से यही तो कर रहे हैं, पढ़ ही तो रहे। पढ़ के हमको क्या मिला है? कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं आया है। आप लोग ये बता रहे हैं कि इच्छा मृत्यु का आप राष्ट्रपति जी को ये लेटर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या कारण? हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है। एक तो कान बंद कर दिए, एक तो सुनना नहीं चाहती। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन रहा नहीं, एक तो ज्वाइनिंग दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। भाई हम मरने के लिए तैयार है, ज्वाइनिंग दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो, हम तैयार है। 2 में से कुछ भी। एक तो ज्वाइनिंग, आपके पास वैकेंसीज होने के बावजूद अगर आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे तो इच्छा मृत्यु दे दो, हम तैयार है। हमने लेटर लिखा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, वो अगर बोलते हैं कि तुम मर जाओ तो हम मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं है। 3.5 साल से पीछे हट के यहाँ पे है। सरकार बोलती है प्रोटेस्ट आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम स्टूडेंट है भाई, हमारा हक है, हम हक मांग रहे, भीख तो नहीं मांग रहे। अगर सरकार नहीं सुनती तो ये दे दो हमको इच्छा मृत्यु। फिर क्या बात है ये? हम जवाब चाहते हैं सरकार से। सरकार ने किसानों से 10 से 12 बार बुला के बातचीत की है और हमको देख तक नहीं रही है, गवर्नमेंट हमको इग्नोर कर रही है। हम यही चाहते हैं कि हमसे सरकार बात करे। महीना हो गया, किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला है। हाँ वो ठीक है, लेकिन किसानों की बात, हमको पॉलिटिक्स खेलना नहीं है। हमारे सामने जो बेरोजगारी का धब्बा लगा है ना, वो हमको हटाना है। मोदी सरकार बोल गई ना कि 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे, तो कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? यार 54,000 तो फिलअप कर लो पहले। बात की बात है 2 करोड़ की, पहले 54,000 ही फिलअप कर दो, तब बोलेंगे हम कि चलो रोजगारी आई है। 2018 से ऑल इंडिया कौन से भी स्टेट में जाओ, भर्ती हुई नहीं है कौन से भी। अगर बोल रहे तुम ये छोड़ दो, हमारे अंदर भाई बोले बात, जो जज्बा जुनून लेके हम यहाँ पे सेना में जाने की उम्मीद लगा के रखे हैं। हमको देश सेवा करनी है, देश को लूटना नहीं है, हमें मौका दिया जाए, बस यही बात करना चाहेंगे। यूपी से है, बलिया जी। कहना चाहते हैं हम कि हम तो एक निम्न परिवार से हैं सर, और हमें इनके मतलब इतने दिनों से यहाँ पे मेरे पापा एक छोटी सी जॉब करते हैं, जिससे मतलब मेरे घर का खर्चा तो चलता है, लेकिन बेटियाँ पढ़ नहीं सकती हैं। तो हम लोग खुद से मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है, यहाँ तक आए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग को ऐसे दिखाना पड़ रहा है, कोई आज तक यहाँ। काफ़ी दिनों से दिल्ली में हैं, आज फिर आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आप आए हैं? जी मैं बिहार से आया हूँ, बिहार के गया जिले से हूँ, जो नक्सल प्रभावित जिला है। और हम लोग सरकार से यही बार बार मांग कर रहे हैं कि आपके पास जब जगह है तो हमें क्यों रोड पर लाने को मजबूर कर रहे हो, क्यों धक्के खिला रहे हो? आप तो बहुत बोलते हैं हम युवा के पीछे, हम राष्ट्र के पीछे बहुत ध्यान देते हैं, तो हम राष्ट्र के एक आपके अंग हैं, हम तो अंग बन चुके हैं, बस हमारे लेवल पे ठप्पा नहीं लगा हुआ। हम तो सेना में पूरी बन चुके हैं, बस सरकारी ठप्पा लगना बाकी रह गया हमारे शरीर पे। SSC GD का आपका मामला है, क्या मामला है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी हम मामला 2018 में भारत सरकार की ओर से SSC के माध्यम से 60,210 पद पे भर्ती निकाली गई थी। अब उसमें हमने ऑनलाइन किया, उन्होंने 2018 के बाद 19 में एग्ज़ाम लिया, अब 1 साल बाद उन्होंने एग्ज़ाम लिया, फिर 19 के बाद 20 में उन्होंने फिजिकल करवाया। 1-1 साल का प्रोसीजर आप कर रहे हैं, 20 में ही आप अगर प्रक्रिया ख़त्म कर दिए होते, हमारे पास 1 साल और बचा होता। फिर 21 में जाके आप सारी प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, मेडिकल, रिटेन, फिजिकल, अपने सारे प्रक्रिया हमसे करवा ली। अब और क्या करवाना चाहते हैं हमसे? आप हमसे जो भी योग्यताएं दिए हमने तो उसे क्वालिफाई किया। अगर और कोई योग्यता है आपके पास, हम सरकार से निवेदन करते हैं, अगर हमें भर्ती करने के लिए और कोई योग्यता आपके पास है वो भी हमारे सामने रखिए, हम उसको भी पार कर जाएंगे, लेकिन हमें बाहर मत कीजिए, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। आपके 3 साल के इस इंतजार ने हमें रोड पे आने को मजबूर कर दिया है। 3 साल के आपका इंतजार ने हमें रोड पर लाया है। अभी भी आप हमारी मांग को सुन सकते हैं, हमें सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं।
क्योंकि सरकार राष्ट्र के नाम पे बहुत काम कर रही है, तो हम भी एक राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्र हम भी सेना बन चुके हैं, सिर्फ सरकारी मुहर लगनी बाकी रह गई है। तो सरकारी मुहर लगना और सरकार के हाथ में, हमारे पास सारी योग्यताएं हैं। अब सरकार के हाथ में है कि हमें वर्दी देती है या अर्थी देती है। हमारा नारा एक ही है, वर्दी दो या तो अर्थी दो। और जैसा कि आपने देखा हो कि हमारे सभी भाई बहन अभी राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का अभिवादन लेटर तैयार है। आप जैसे कैमरामैन दिखा सकते हैं, देखिए भाई बहनें लेटर तैयार कर रही है। तो हमने अगर रोजगार नहीं मिला, हमने इस भर्ती में अगर ज्वाइनिंग नहीं दिलाई गई, तो हमने राष्ट्रपति से अभिवादन मांगा है, हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। हम कितने दिन गार्जियन के बोझ बनकर बैठेंगे? और हम आयु सीमा में बढ़ोतरी की मांग नहीं कर रहे, हम इसी में भर्ती की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दीजिएगा, फिर आप इस भर्ती को 4 साल खींच के ले जाइएगा। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है कि हम 4 साल और मेहनत कर सकेंगे। कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा? इसी में हम कंगाल हो चुके हैं। हमारे गार्जियन को बहुत उम्मीदें थी, 8 साल से मेहनत कर रहे हैं इस SSC के पीछे। 2015 में रिजल्ट करवाया, वो तो हमारी गलती थी, मेडिकल में बाहर हो। लेकिन 2018 में हमने सारी प्रक्रिया पूरी की इंतजार के साथ, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। उसके चक्कर में हमारे पास घर की सारी स्थिति खराब हो गई। हमारी एक बहन है, शादी करने को बाकी है, इस इंतजार में कि भाई की जॉब होगी तो हमारी शादी अच्छे से होगी। हमारी बहन अभी घर पे है, क्या करेगी वो? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, हमारी मांग को आप मानिए। हम आपके ही सेना बन चुके हैं, सिर्फ एक लेवल लगना बाकी रह गया सरकार का। वो लेवल हम पे लगाइए और हमें रोजगार दीजिए। करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार रोजगार की, जॉब की मांग की जा रही है। तो क्या जो उम्मीदें, जो वादे, जो आश्वासन दिए थे देश के युवाओं को, उन पर मोदी जी खरे नहीं उतरे? नहीं, अभी तक तो नहीं उतरे हैं। क्योंकि अगर खरे उतरते तो आज हमें यहाँ पे नहीं आना पड़ता। रोजगार अगर आती ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर रोजगार आती ना, अगर 300 की वैकेंसी आती है ना, तो स्टूडेंट को पता चलती है कि वैकेंसी आ गई। अब तो 2 करोड़ की बात किए थे, वो तो आती तो हम बंदे यहाँ पे नजर ही नहीं देते। हमें तो रोजगार मिलता, हम घर पे होते, अपने ज्वाइनिंग पे होते, हम ये रोड पे क्यों आए? हाँ, अभी भी हमें सरकार से अनुरोध है कि अभी भी आप हमारी मांग को स्वीकार कर लीजिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस इसमें आप सीट इंक्रीज कीजिए। आपको कहीं से सीट लाने की जरूरत भी नहीं है, वैकेंसी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा हमारे पास 1,11,000 पोस्टें खाली हैं। आप सीट को इंक्रीज कीजिए, हमारे नाम को उसमें सबमिट कर दीजिए, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। कल मोदी जी ने मन की बात की, उसमें उन्होंने युवाओं को लेकर के एक बात पर जोर दिया, आत्मनिर्भर, कि युवा जो है देश का आत्मनिर्भर बने। और वो कह रहे हैं कि वो किसी के सहारे ना बैठें, वो सोचे नहीं, वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने। जी, मैं बताता हूँ इसी मुद्दे पे, आत्मनिर्भर भारत पे। आत्मनिर्भर भारत के अधिक सेक्टर हैं। क्या सेना भी आत्मनिर्भर बनेगा? सेना भी आत्मनिर्भर, क्या सेना में जाने के लिए आत्मनिर्भर क्या करेगा? क्या घर पे गोली चलाएं? गोली चलाएं घर पे तो आत्मनिर्भरता हो जाएगी। घर में बैठ के देश की सेवा होगी क्या? आत्मनिर्भर सेना के मामले में कहाँ आती है? आप खुद मीडिया बंधु बताइए, आत्मनिर्भरता सेना के मामले में है क्या? हम क्या करें आत्मनिर्भर? इसमें क्या करें? घर पे गोली बनाएं? आत्मनिर्भर क्या होगा इसमें? तो मुझे ये बताइए, क्या भजिया तले यहाँ पे बैठ के सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, 3 साल भर्ती प्रक्रिया चली है, यहाँ पे बैठ के क्या इतने लोग भजिया तल रहे हैं? रोजगार नहीं दे रहे हैं, सब फिट है, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब कुछ फिट है, तो यहाँ बैठ के क्या भजिया थोड़ी तलने आए हैं? जब मंत्री जी के पास वैकेंसी खाली है 1,11,000, तो उसको फिलअप कीजिए। मेरा ये 6वीं बार फाइनल सिलेक्शन था, मैं मेरिट में 6वीं बार आउट हुआ हूँ, और मेरा सपना था कि मैं बचपन से देश सेवा करूँ और डिफेंस में जाऊँ, और आज मैं यहाँ पे ये देखो बैठने का मौका मिल रहा है। मतलब सिलेक्शन होने के कहाँ से आप? मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है जी। मैं 27 साल का हो गया और मैं ओवर एज हो चुका हूँ। अगली भर्ती के लिए मेरे पास कोई चांस नहीं है ऑलरेडी। मैं ये 6वीं बार था मेरा फाइनल सिलेक्शन से मैं बाहर हुआ हूँ। अब मैं डिफेंस में भी नहीं जा पाऊंगा, और अब मैं अपने जिले के कलेक्टर के पास जाता हूँ तो क्या बोलते हैं, अगली भर्ती का प्रयास कीजिए। क्या प्रयास ही तो कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या कर रहे हैं? प्रयास ही कर रहे हैं। अब जब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो दीजिए ना, सीट खाली है तो भरिए। न्यू वैकेंसी क्यों ला रहे हैं भाई? 25 मार्च को न्यू वैकेंसी का अनाउंस कर दिए लोगों ने। न्यू वैकेंसी की जरूरत ही नहीं है। जब 55,000 फीट कैंडिडेट है इनके पास
तो न्यू वैकेंसी की जरूरत ही नहीं है। तो इतने लोगों को लेना चाहिए, कहाँ रोड पे छोड़ेंगे इतने लोगों को। देश के युवाओं ने एक बार नहीं 2-2 बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाया कि वो युवाओं के लिए कुछ करेंगे, तो क्या इस वक्त कुछ कर रहे हैं सरकार रोजगार के मुद्दे पर? जी, जब से हम वोट देने के काबिल हुए हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। बीजेपी को वोट जी, हमने जब से यही समझ के बीजेपी को वोट दिया। आरएसएस से है, बीजेपी को बहुत सपोर्ट किए, क्या कुछ नहीं किए। जी, आरएसएस से, बीजेपी से है, हमने शुरू से लेके लास्ट तक बीजेपी का सपोर्ट किया। और आज देखिए हमको सड़कों पे लाके छोड़ा गया है। हम लोग करें तो क्या करें, क्या कर ले हम लोग? और हम देश हित में, राष्ट्रीय हित में बहुत काम कर रही है हमारी सरकार। जी, अभी देखिए, अभी चीन का वो हो रहा है, अभी चीन और बॉर्डर में वहाँ पे डोकलाम में और बॉर्डर डोकलमाला में चीन घुस रहा है। मोदी बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे हम लोग फौज में। आज कहाँ है रोजगार? हम लोग सड़क पे मेडिकल, रिटर्न, फिजिकल सब बात करने के बाद हम लोग ऑल क्वालिफाइड होने के बाद भी हमको रोड पे ला दिए, तो कहाँ से देश की सेवा होगी? जब भर्ती कहाँ से देगी मोदी सरकार? जब ऑलरेडी फिट है, जब नई वैकेंसी क्यों ला रहा है फिर मोदी सरकार? जब फिट है हमको ज्वाइनिंग दिया जाए, हम यही हमारी मांग है। आप मुझे बताइए, जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया 1 साल में परिपूर्ण हो सकती है, इसको 4था साल होने जा रहा है। अब कोविड के चलते 1 साल तो लेट हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग? कोई भी भर्ती प्रक्रिया 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, इसको 4-4 साल लग रहे हैं। यह ऐसा कहाँ का सिस्टम है? सरकार इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग मोदी समर्थक रहे हैं, अभी भी है मोदी जी है, हमारे जिले में आज भी बीजेपी है, हम आरएसएस की आज भी है, आज भी है। हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं और आज भी हम पे सरकार उम्मीद करते हैं कि हम हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी। आज मोदी पर भरोसा है और जरूर मोदी बोलते हैं। मोदी जी को वोट ही इसी नाम पे दिए थे कि मोदी जी राष्ट्रवाद के बड़े भक्त हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति बहुत सोचते हैं, उनका विजन यही था। नहीं तो ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन कब होगा? डोकलाम में, चीन में, पाकिस्तान बॉर्डर पे आपकी घुसपैठ होती है, क्यों होती है? क्योंकि उस सेना की कमी साफ झलक रही है कि सेना की कमी है आपके पास। तो फिर हमें लीजिए ना, हम तो जाने के लिए आतुर हैं, मरने को तैयार हैं, फिर हमें क्यों रोड पे ला रहे हो? हमें ले चलिए बॉर्डर पे, हम वही मरेंगे, हम इसीलिए तो तैयार हैं। से बढ़िया बॉर्डर पे मर जाए, देश का नाम कमाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे रह के भटक रहे हैं। देखो आप रोड पे 54-55 हजार लोग, मतलब 54,000 को ले रहे हैं 1,09,000 में से। कल मोदी जी मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे कि युवा जो है वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी के सहारे ना बैठे, वो खुद जो है खुद से कुछ करें। हम आत्मनिर्भर से यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ किसी की सपोर्ट नहीं है। हमने खुद तैयारी की, कोचिंग किए, मेहनत किए, 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ निकाले, एग्जाम निकाले, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब सीख के घटिया सिस्टम से हमने आज हमको बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि NISS वेटिंग लिस्ट देता है और आज देखो मेरिट लिस्ट कहाँ से कहाँ बढ़ गया, 10 से 15 नंबर। अगर हमको बाहर निकालना ही था तो एग्जाम पे ही निकाल देता या मेडिकल में ही निकाल देता। इतने सारे बंदे क्यों बुलाना है एक साथ जब आपके पास पोस्ट कम है? तो हम सरकार से ही मांग करते हैं SSC GD ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिया जाए, बस हम यही हमारी मांग है। और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर में। हम दिल्ली छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। यही मर जाएंगे, यही दम तोड़ देंगे, लेकिन हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको। मैं सुरेंद्र चौधरी पंजाब से जी, मैं 12 तारीख को यहाँ पे आया हूँ। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो 55,000 के मोदी जी को वोट दिया था आपने? हाँ जी, मोदी जी को वोट दिया था? जी, मोदी जी को वोट दिया था। इसीलिए मोदी जी को इसीलिए चुना था कि ये आएंगे, जो युवा यहाँ पे बेरोजगारी में भटक रहा है इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, नौकरी देंगी, बेरोजगारी कम होगी। मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले की गवर्नमेंट घर से उठा के फौज में भर्ती करता था। आज युवा सब कुछ जैसे इनके भर्ती बॉडी के द्वारा जो प्रक्रिया रखी जाती है, पहले रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, वो सभी हमने स्टेज को पार किया है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। अब हमें इतने 15-20 दिन हो गए, हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं, बहुत से सभी ऑल स्टेट से आए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम हर हमने मेमोरेंडम भी दे के आए हैं, जो गृह मंत्रालय में, राष्ट्रपति भवन में, PM में, SSC चेयरमैन को भी, पर हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या लगता है युवाओं के मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही अभी तक। तो अगर कर रही होती तो हमें आज रोड पे ना आना पड़ता। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। कितने दिन हो गए आपको? मुझे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए? हाँ जी। सरकार का कोई मंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कॉल, कोई बातचीत? नहीं, बिल्कुल किसी ने कोई कॉल नहीं आया, कोई किसी ने हमारे साथ बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। हम तो कह रहे हैं, हमारे जो दिल्ली पुलिस वालों को भी कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी नेता से मिलवाया जाए, हमारी बात की सुनवाई हो। हम इतने दिन से रोड पे यहाँ पे हमारे पास रहने का नहीं है, इधर कितने दिन से हम बहुत मुश्किल से रह रहे हैं।
कोई हमारे पास सुविधा नहीं है। हम रोड हमने अजय बीजेपी कार्यालय अजय गुप्ता के पास भी हमने ज्ञापन दिया, वहाँ से हमें कोई सुनवाई नहीं, कोई ज्ञापन हमें कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक आके। आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब बीजेपी का कोई एक नेता भी नहीं आया है पूछने के लिए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने कलेक्टर को, एमएलए को, सीएम तो सांसद को सभी को ज्ञापन दिया, मगर आज तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ना ही हमें। हमको लगता है कि हमें कुछ समझते ही नहीं, हम युवा ही नहीं है समझते। गवर्नमेंट को ही चाहते हैं हम लोग कि युवा में बहुत शक्ति है, ताकत हम दिखा के रहेंगे। आज हम देश सेवा करने के लिए यहाँ पे हैं, मरने मिटने के लिए, तो हमको सरकार कोई दिख नहीं रहा है। सरकार को सिर्फ अपने सिस्टम, अपने वोटिंग पे ही है जो कुछ। आज चुनाव लड़ रहे हैं, आज वहीं पे देख रहे हैं। आज बेरोजगार इतने भूखमरी आ गई है, सरकार को दिख नहीं रहा है, और बोलते हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? आज सड़कों में देखो, आज रोजगार हुए, कहाँ है रोजगार? भाई वही घर चाहते थे। मोदी जी को जिताने में हमने युवाओं ने जान लगा दी थी। जब मोदी जी की सरकार बनाई युवाओं ने, मोदी जी को हमारे साथ ऐसा छलवा नहीं करना चाहिए। मोदी जी से आपसे उम्मीद है, आप युवा के साथ हो, पर हम आपसे एक ही अपील करना चाहते हैं, हमें ऑल मेडिकल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। हम एक किसान के बेटे हैं, कोई नेता के बेटे तो है नहीं जो हम कर लें। किसान का बेटा ही एक देश की सेवा करने का जज्बा रखता है, और हमारे जुनून है, जोश है, उमंग है कि हम देश की सेवा करें और देश के बॉर्डर पर जाकर ही हम अपनी हाथ प्राण दें। देश की सेवा करने का हमें मौका दिया जाए। मोदी जी आपसे एक ही अपील है, ऑल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए।